गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। ये आपका पार्ट 6 है। इसमें हम पढ़ेंगे देखेंगे क्या पढ़ेंगे। इसमें हम आज गोलीय लेंसों का अपवर्तन, ठीक, गोलीय लेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस क्या होता है, ठीक। तो देखेंगे गोलीय लेंस क्या है। हेडिंग डाले नहीं, गोलीय लेंस क्या लिखना है इसके अंदर। दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय है लेंस कहलाता है, ठीक है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आपको डाल लेना है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, ठीक। नंबर एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या है, तो उत्तल लेंस हम पढ़ेंगे यह किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है, ठीक है। तो आपका ये उत्तल लेंस बना हुआ है, बना लेना है आपको, ठीक है। क्या लिखना है कि यह किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है, ठीक है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक। फिर देखिए यहाँ अवतल लेंस, ठीक। अवतल लेंस क्या है, तो यह बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है, ठीक है। बीच की अपेक्षा क्या होता है, किनारों से मोटा होता है। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक, अवतल लेंस को। फिर देखें आगे, हेडिंग डाल लेनी है उत्तल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम, ठीक है। चित्र आपको दिख रहा है, चित्र में आपका, ठीक है, ये एक लेंस बना हुआ है, ठीक है। उत्तल लेंस आपका ये बना है और इसमें ठीक दो यहाँ पर फोकस दिख रहे हैं आपके, F1 F2, ठीक है। और ये आपकी क्या समांतर रेखा खींची हुई है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसमें बिंब से, ठीक है। बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी, ठीक। इसके बाद देखेंगे, ये आपको चित्र बना लेना है। फिर दूसरा नंबर देखेंगे, क्या लिखेंगे, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, ठीक, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी, ठीक। इसमें भी आपको चित्र बना लेना है, ठीक। F1 F2 ये आपका चित्र है, चित्र बना लेना है। फिर देखें तीसरा नंबर, क्या करना है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण ये अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती हैं, ठीक है। तो ये आपको ये चित्र बना लेना है, बना है यहाँ पर भी ये चित्र आपको बनाना है, ठीक। इसके बाद देखेंगे आगे हम, ठीक। देखिए आपको ये सारणी बनानी है। क्या दिया है, बिंब की स्थिति दी हुई है, प्रतिबिंब की स्थिति हुई है, प्रतिबिंब का आकार दिया है, प्रतिबिंब की प्रकृति दी है, ठीक है। तो जब आपका जो है बिंब की जो स्थिति अनंत हो, ठीक, अनंत पर हो जब बिंब, ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रतिबिंब की स्थिति कैसी हो, F2 हो, ठीक। तो ये क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा होगा, ठीक। और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और उल्टा, ठीक, आभासी और उल्टा बनेगा। फिर क्या है, 2F1 से परे, मतलब F2 तथा 2F2 के बीच, ठीक। तो प्रतिबिंब का आकार छोटा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक तथा उल्टा होगी, ठीक है। फिर 2F1 पर 2F2 पर दिया है ना, बिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब वस्तु की स्थिति 2F1 पर हो, ठीक है, और प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 पर हो, तब क्या होगा, तब प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो समान साइज का होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा। फिर क्या है, वस्तु की स्थिति F1 तथा 2F1 के बीच हो और प्रतिबिंब की 2F2 से परे हो, ठीक है। तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो बड़ा होगा और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक तथा उल्टा होगा, ठीक। फिर देखें आगे, इसी तरह फोकस F1 पर वस्तु की स्थिति हो और प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर हो तो ये आकार अत्यधिक बड़ा बनेगा और प्रकृति जो है, प्रतिबिंब की प्रकृति है वास्तविक और उल्टा, ठीक। फिर इसी तरह देखिए छठवें नंबर में क्या है, फोकस F1 तथा प्रकाशी केंद्र O के बीच वस्तु की स्थिति हो और प्रतिबिंब जिस और बिंब है लेंस के उसी ओर बना हो तो क्या है,
इसका जो आकार है वो बड़ा होगा और क्या प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। ठीक, फिर देखेंगे आगे चित्र बनाने हैं, किरण आरेख है। ठीक, उत्तल लेंस के तो किरण आरेख ये सब आपको चित्र बना लेना है। ठीक है, इन चित्रों को आपको बना लेना है। फिर हेडिंग डाल लेनी है अवतल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। तो बिंब, तो इसमें क्या करना है, लिखना है बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात ठीक लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये आपका अवतल लेंस का चित्र बना है और ये भाषा है, तो आपको इसको बना लेना है। फिर देखें क्या है, फिर दूसरा नंबर है मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। चित्र आपको बना लेना है, ये बना है। इसका तीसरा नंबर देखिए लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। ठीक, इस चित्र को भी बना लेना है। ठीक, अवतल लेंस आप देखें आगे क्या है, बिंब की विभिन्न स्थितियों के अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति थी स्थिति तथा आपेक्षिक साइज। तो देखें क्या है, जब आपकी वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर हो, अनंत पर, बिंब की मतलब वस्तु की स्थिति हो और प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F1 पर हो, तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो अत्यधिक छोटा होगा और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी आभासी तथा सीधा होगा। ठीक, दूसरे में क्या है, अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो और F1 तथा O के बीच हो, तो क्या होगा, प्रतिबिंब का जो आकार होगा छोटा होगा और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी आभासी तथा सीधा होगा। ठीक, इस चित्र को भी बना लेना है। ठीक, फिर देखेंगे आगे चित्र हैं ये आपके, बना लेने हैं इनको। फिर हेडिंग डाल लेनी है गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। तो क्या है, इसमें लिखना है लेंसों के लिए हम गोलीय दर्पणों जैसे ही चिन्ह परिपाटी अपनाते हैं कि जो लेंसों में सभी माप उनके प्रकाशिक केंद्र से लिए जाते हैं। तो लेंस सूत्र क्या है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक, तो हमें आप देखें हेडिंग डाल लेनी गोलीय लेंस के लिए u, v तथा f में संबंध। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए तो हमें ये इसमें बस पता करना है माइनस प्लस। ठीक, वस्तु की दूरी क्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो देखें इसमें क्या लिखा है। तो आपको डाल लेना है उत्तल लेंस के लिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे उत्तल लेंस की वस्तु से दूरी स्मॉल u ऋणात्मक। ठीक, पता करना है तो क्या होती है, उत्तल लेंस की वस्तु से जो दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। स्मॉल u वस्तु की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v धनात्मक होती है, तो लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक, तो इसमें जो वस्तु की दूरी होती है ऋणात्मक होती है और v और f क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी धनात्मक होती है। सूत्र लिख लेना है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, चित्र बना लेना है। चित्र जो बना है आपका, ये आपका लेंस बना है। ठीक, और ये उत्तल लेंस है, कैपिटल लेंस है। ठीक है, यहाँ पर बीच में वक्रता केंद्र C दिया है, P ध्रुव दिया है। ठीक है, और यहाँ पर वस्तु दी हुई है। ठीक, ठीक, यहाँ पर A भी वस्तु है, तो A गायब है, तो आपको A लिख लेना है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ठीक A लिख लेना है। ठीक, तो ये आपका क्या है, ए भी आपकी ये जो है ये आपकी क्या है, ये आपकी वस्तु है जो ये बनी हुई है। ठीक, इसके बाद ये आपका क्या है, ये लेंस है। ठीक, और यहाँ पर आपको ठीक ये क्या दिख रहा है, फोकस दिख रहे हैं। ठीक, तो F1 और 2F1 मुख्य अक्ष पर दिया हुआ है। ठीक, ये आपका जो है A1 B1 ये क्या है, ये प्रतिबिंब है। ठीक, तो आपको इस चित्र को बना लेना है। फिर देखें इसके बाद, ठीक, इसके बाद देखेंगे, इसके बाद है अवतल लेंस के लिए। ठीक, तो अवतल लेंस के लिए हमको क्या लिखना है, देखेंगे अवतल लेंस की वस्तु से दूरी ठीक ऋणात्मक, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक,
तथा फोकस दूरी यह ऋणात्मक होता है। ठीक, अवतल लेंस के लिए क्या होता है, स्मॉल यू स्मॉल वी स्मॉल एफ क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ठीक, तो हमें सूत्र दोनों में वही लग रहेगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, फिर चित्र है, चित्र बना लेने हैं अवतल, यहाँ पर अवतल लेंस का ये चित्र है, ये यल है, ये लेंस आपका है अवतल लेंस का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ए बी वस्तु है। ठीक है, और ए डैश बी डैश क्या है, ये क्या है, प्रतिबिंब है। तो ये सब क्या है, बाईं ओर ही दिए हैं। और यहाँ पर ठीक, इस चित्र को आपको बना लेना है। फिर हेडिंग डाल लेनी गोलीय लेंसों के उपयोग। ठीक, तो क्या हेडिंग डालें, उत्तल लेंस क्या है, इसका उपयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। ठीक, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा आदि प्रकाशिक यंत्रों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका, उत्तल लेंस का। ठीक, आँख व कान की बीमारी का परीक्षण करने के लिए भी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं हम। फिर हेडिंग डालनी है अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या है, इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। ठीक, अवतल लेंस का उपयोग गैलीलियो की दूरदर्शी में भी होता है। ठीक, फिर देखिए आंकिक प्रश्न है इसी से संबंधित। ठीक, सूत्र तैयार, तो अब इसके बाद इसी सूत्र से हल करना है, लेंस वाले सवाल हैं अभी ये। ठीक, हाँ, आपने दर्पण वाले पढ़े, ठीक, अपवर्तनांक वाला भी पढ़ा है। ठीक, अब ये आपकी जो है ये लेंस वाले सूत्र हैं, तो हम पढ़ेंगे इसको। क्या लिखा है, एक 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु एक लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बनाती है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब बना रहा है, क्या कह रहा है, तो हमें लिखना है, हम क्या लिखेंगे, एक 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, तो हमें स्मॉल यू बराबर माइनस का 50 सेंटीमीटर लिख लेना है। फिर क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बनाती है, तो हमें स्मॉल वी का मान -10 सेंटीमीटर लिख लेना है। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद देखें क्या करना है, इसके बाद हमें सूत्र लगाना है। हाँ, तो हमें फोकस दूरी निकालनी है, यह बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप लिखेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, v का मान कितना है, v का मान -10 है, u का मान -50 है, रख लिया। 1/f बराबर 1/-10, फिर माइनस बीच में चिन्ह है, फिर 1/-50। इसको हल करेंगे, आपका आएगा 1/f बराबर 1/-10 प्लस 1/50। ठीक, माइनस और माइनस प्लस। ठीक, तो ये हो गया है। इसके बाद 50 और 10 का आप एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा 50 एलसीएम। तो जब हल कर लेंगे इसको तो आ जाएगा 1/f बराबर -5 प्लस 1, ठीक, बटे 50। ठीक, 5 में 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, माइनस के 5 में 1 घटाएंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक, तो 1/f बराबर, ठीक है, -4/50 कर लेना है। ठीक, हम एलसीएम हमने ऊपर बताया है किस तरह का किया जाता है। आप देखें इसके बाद, ठीक, यह बराबर आपको लिख लेना है -50/4। ठीक, इसके बाद भाग दे देना है, भाग देंगे तो 4 का भाग जब 50 में देंगे तो आपका आ जाएगा यह बराबर -12.5 सेंटीमीटर। आप देखिए ऋणात्मक चिन्ह क्या क्या प्रदर्शित करता है, ये लिख देना है। तो लिखना है ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि यह अवतल लेंस है। ठीक, बस ये बता देना है। फिर आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी परिकलित कीजिए। ठीक, तो आवर्धन वैसे हट गया है लेकिन फिर भी अब इसमें देख लेते हैं। तो क्या है, कह रहा है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस से फोकस दूरी माइनस की होती है, यह बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो ये प्रतिबिंब की दूरी है, मतलब स्मॉल वी का मान -10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है वस्तु की दूरी। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें यू ज्ञात करना है। ये आपकी फोकस दूरी ऊपर दी थी तो वो लिख लिया, और प्रतिबिंब की दूरी दी है वो लिख लिया। वस्तु की दूरी ज्ञात करनी कह रहे हैं ना, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें पता नहीं है अभी, तो यही ज्ञात करना है। तो स्मॉल यू बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर यम आवर्धन परिकलित कीजिए, यम बराबर क्वेश्चन मार्क, सूत्र लगाएंगे 1/m बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब यम का मान 15 है, लिख लिया 1/15। ठीक है, माइनस का है तो यहाँ पर हम माइनस का लगा लेंगे। ठीक ठीक, माइनस का यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक, माइनस का 15, तो आपका 1/, कितना हो गया? ठीक है, आपका 1/, माइनस का 15 ठीक हो गया। फिर देखिए आगे हम करेंगे 1/, जब आपका माइनस का 15 बराबर 1/, माइनस का 10 माइनस का 1/u। ठीक, तो हमको कर लेना है यहाँ पर। ठीक, 1/, माइनस का 15 बराबर 1/, माइनस का 10 माइनस का 1/u। तो बस हम अब हम इसको पक्षांतर कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 1/u। ठीक, बराबर, ठीक माइनस का, ठीक माइनस का कितना हो जाएगा? ठीक, अब करेंगे 1/u बराबर 1/10 प्लस 1/15। ठीक, अब देखें इसके बाद हल करेंगे तो आपका आ जाए 1/u बराबर माइनस का 3 प्लस 2/30। ठीक, हल कर लेंगे तो माइनस के 3 है, प्लस का 2 घटा लेंगे, माइनस का 1 आ गए। 1/u बराबर माइनस का 1/30, u बराबर कितना? माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, तो वस्तु की दूरी आपकी आ गई u बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब आवर्धन निकालना है तो स्मॉल m बराबर v/u। ठीक है, और v का मान यहाँ पर माइनस का 10 है। ठीक, u का मान 30 है। ठीक है, हम रख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो रख लिया हमने। ठीक, माइनस का 10 माइनस का 30 रख लिया। फिर देखिए आगे हल कर लेंगे, हल करने पर आपका 1/3 आ जाएगा, और 3 का भाग 1 में देंगे तो आपका आ जाएगा 0.33। ठीक हो जाएगा। फिर देखें आगे अगला। ठीक, अगला है क्वेश्चन, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, स्वच्छ किरण आरेख भी खींचिए। ठीक, तो अब इसके बाद उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर क्या है? यू का मान है माइनस 30 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस में वस्तु दूरी माइनस की होती है, प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर प्लस की है, वी बराबर 20 सेंटीमीटर। एफ आपको निकालना है फोकस दूरी। स्वच्छ किरण आरेख बना लेना है इसके आगे। तो हम लिखेंगे सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, मान रख लेंगे तो 1/f बराबर 1/v का मान 20 है, 1/u, u का मान माइनस का 30 है, रख लिया। 1/f बराबर 1/20 माइनस 1/, माइनस का 30 हल कर लेंगे, आ जाएगा 1/f बराबर 1/20 प्लस 1/30। इसको हल करेंगे, एलसीएम लेंगे, हल कर लिया तो आपका है 1/f बराबर 3 प्लस 2/60। फिर इसको जोड़ लिया तो कितना आएगा? 1/f बराबर 5/60। ठीक है, अब इसके बाद यह बराबर 60/5, 5 का भाग 60 में देंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो यब का मान 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तो यहीं से हमारी क्लास, ठीक ये आपका चैप्टर भी समाप्त होता है। ठीक, यहीं से थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।